Hello friends, welcome back to all of you at this channel Scientific Learning RNJ। आप सभी को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग एंड यू आर वाचिंग दिस वीडियो। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th के चैप्टर मोशन की रिकॉर्डिंग इक्वेशंस ऑफ मोशन का डेरिवेशन देखने वाले हैं। इसको वन बाय वन जो है डिराइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड। तो इसके लिए जो है कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पर और ये ऑब्जेक्ट कुछ इनिशियल वेलोसिटी u से क्या कर रहा था, मूव कर रहा था। ठीक। और ये जो मोशन हो रहा है अंडर द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है। तो टी टाइम के बाद आफ्टर टी टाइम क्या हो जाएगा, आफ्टर टी टाइम इंटरवल इसका स्पीड जो है इंक्रीज हो जाता है और इंक्रीज होकर कितना हो जाएगा, v। और जो स्पीड में इंक्रीमेंट हो रहा है तो इसमें क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। उस एक्सेलरेशन को हम लोग यूनिफॉर्म लेते हैं। ठीक है, जो यहाँ पर मोशन हो रहा है वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के अंडर में हो रहा है। ठीक। मतलब सेम टाइम इंटरवल में जो स्पीड में इंक्रीमेंट होगा वेलोसिटी में वो सेम होगा। तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन को हम लोग क्या ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। तो क्या यहाँ पर बोला गया कि कोई ऑब्जेक्ट है, वो इनिशियली क्या कर रहा था, यू वेलोसिटी से वो मूव कर रहा था और वो एक्सेलरेटेड मोशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है। तो टी टाइम के बाद उसका स्पीड कुछ इंक्रीज होगा और फाइनल स्पीड को मैं v से मेंशन किया हूँ। यहाँ पर u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। u इनिशियल वेलोसिटी है और v फाइनल वेलोसिटी है। तो टी टाइम के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुछ डिस्टेंस भी कवर होगा। उस डिस्टेंस को हम लोग क्या लिख लेते हैं, उस डिस्टेंस को जो कवर किया ये टी टाइम में उसको s से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ जो पहुंचा टी टाइम में कितना डिस्टेंस, अगर s डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक। तो तीन इक्वेशंस होता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड लास्ट v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ठीक। इन्हीं तीनों इक्वेशंस को जो है हम लोग डिराइव करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक ग्राफ बनाएंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। टाइम को ऑलवेज एक्स एक्सिस के अलोंग लिया जाता है और वेलोसिटी जो है वो वाई एक्सिस के अलोंग आ जाएगा। अब ऑब्जेक्ट में क्या हो रहा था, कुछ इनिशियल वेलोसिटी पहले से थी u। ठीक। तो इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये ओरिजिन पॉइंट है। इस पॉइंट पर वेलोसिटी और टाइम दोनों ही क्या है, जीरो है। तो इनिशियल टाइम पर ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी, u थी। ठीक। इनिशियल टाइम मतलब t इक्वल टू जीरो पर। t इक्वल टू जीरो पर यहाँ पर वेलोसिटी कुछ u होगी और t टाइम के बाद यहाँ पर सपोज कर लेते हैं ये t टाइम है, यहाँ से यहाँ तक का जो इंटरवल है वो कितना है, t है। तो t टाइम बाद स्पीड कितना हो जा रहा था, v हो जा रहा था, अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था। तो ये ग्राफ क्या हो जाएगा, कुछ स्लोप के साथ ये ऊपर चला जाएगा और टी पॉइंट पर इसके करस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी है वो कितना आ जाएगा, v आ जाएगा। ठीक। तो इसको मैं क्या करता हूँ, कुछ पॉइंट ले लेता हूँ। ये ओरिजिन पॉइंट O है, यहाँ पर A से मेंशन कर देते हैं, ये B पॉइंट है और ये C है और यहाँ पर D ले लेते हैं। ठीक। ये जो इसी को क्या बोला जाता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ।
वीटी ग्राफ है ये। अगर इसका स्लोप हम लोग फाइंड कर लें तो ही हमको क्या दे देता है, एक्सेलरेशन दे देगा। एक्सेलरेशन मतलब त्वरण। तो सिंपली यहां पर क्या करेंगे, अगर यहां तक का पूरा डिस्टेंस कितना है, ये यहां से वेलोसिटी टी टाइम पर जो करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी है वो v है, इनिशियल वेलोसिटी u है, तो vc इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा v माइनस यू। ठीक। और हम सभी को पता है यहाँ पर वी नो दैट वी नो दैट एक्सेलरेशन इक्वल टू स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। तो वीटी ग्राफ का जो स्लोप है वही हमको क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। तो एक्सेलरेशन को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, ए से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन के प्लेस पर ए यूज कर लेते हैं। और स्लोप क्या होता है, स्लोप बेसिकली होता है tan थीटा। क्या होता है, tan थीटा। अगर ये एंगल को मैं क्या बोल दूं, थीटा बोल दूं, तो स्लोप जो डिफाइंड होता है वो किससे होता है, tan थीटा से। इस ये जो हमारा वीटी ग्राफ है वो हॉरिजॉन्टल से जितना एंगल बनाया है उसका टेंजेंट अगर ले लें तो वही क्या हो जाता है, स्लोप। और tan थीटा इक्वल टू हम लोग को पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये कितनी है, बीसी है। और बेस कितना हो जाएगा, एसी हो जाएगा। ठीक। और बीसी की वैल्यू कितनी आई है, वी माइनस यू अपान एसी किसके इक्वल है, एसी अगर देखा जाए तो यहाँ पर एसी इक्वल है किसके, ओडी के। और ये टाइम के इक्वल है, तो यहाँ पर लिख देंगे टाइम। तो हमको मिला क्या, ए इक्वल टू वी माइनस यू अपान टी। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे इसका, तो ये आ जाएगा ए टी इक्वल टू वी माइनस यू। और v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसको ये माइनस यू टर्म को इधर ट्रांसपोज कर दिया जाएगा, तो फाइनली हमको v इक्वल टू क्या मिल जाएगा, u प्लस ए टी। और इसको कहा जाता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन एंड इट गिव्स रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। इसी को क्या बोल सकते हैं हम लोग, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। वेलोसिटी टाइम रिलेशन या इक्वेशन कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट करते हैं हम लोग, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करना है, जो कि वो डिस्टेंस टाइम होता है। डिस्टेंस टाइम रिलेशन हम लोग को ऑब्टेन करना है। तो सिंपल यहाँ पर हमको क्या पता है कि अगर वीटी ग्राफ है, वीटी ग्राफ का जो अगर टाइम एक्सिस से एरिया कैलकुलेट कर लिया जाए, एरिया बाउंडेड बाय वीटी कर्व, तो वो हमको डिस्टेंस देता है। ठीक है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं वहां पर। ठीक है, यूनिफॉर्म यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन का केस है, और ये स्ट्रेट लाइन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो इसको देखते हैं अगेन। वी नो दैट वी नो दैट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट
इक्वल टू एरिया बाउंडेड बाई बीटी कर्व टू द टाइम एक्सिस। बीटी वक्र के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट क्या लिया गया था, जो टी टाइम में वो कितना डिस्टेंस कवर किया था, एस डिस्टेंस कवर किया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के प्लेस पर क्या हो जाएगा, एस हो गया। और एरिया यहाँ पर कैलकुलेट करना था, तो एरिया क्या हो जाएगा, ये हमारा बीटी ग्राफ था ए बी, और एरिया बाउंडेड बाई कर्व हमको निकालना है, एरिया बाउंडेड बाई बीटी ग्राफ। तो ये टोटल एरिया हमको चाहिए, ठीक। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस ट्रायंगल का एरिया ले लेते हैं, एबीसी ट्रायंगल का एरिया, और प्लस क्या हो जाएगा, इस रेक्टेंगल का एरिया, ठीक है। तो इसी को लिखते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, अगर इसको देखा जाए, ये एरिया कितना हो जाएगा, इस साइड को ले लेते हैं ओ ए इंटू ओ डी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, मतलब दो डायमेंशन का यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम लोग, प्रोडक्ट निकालते हैं। तो ये हो जाएगा ओ ए इंटू ओ डी, दिस इज ओ ए इंटू ओ डी, ये एरिया आ गया रेक्टेंगल का, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल लेना है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/2, और बेस कितना हो जाएगा ए सी, और हाइट कितनी है बी सी, 1/2 बेस इंटू हाइट हो जाएगा बी सी। अब सभी की वैल्यू जो है पुट करेंगे हम लोग, ओ ए इक्वल टू कितना है, यहाँ पर ओ है, ये यू है, और ओ डी इक्वल टू टी है, तो ये बन जाएगा यू इंटू टी, प्लस इसको ऐसे लिख देते हैं, यू इंटू टी प्लस हाफ ए सी इक्वल टू, ए सी हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, टाइम के इक्वल हो जाएगा, और बी सी वी माइनस यू, टाइम इंटू वी माइनस यू, ठीक। यहाँ पर अब क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से v माइनस यू को रिप्लेस कर दिया जाएगा, किससे, ए टी से, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, और s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इंटू टी, और v माइनस यू को ए टी यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है, एज v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v माइनस यू इक्वल टू व्हाट, ए टी आ जाएगा, ठीक है। इस v माइनस यू को रिप्लेस कर दिया गया ए टी से, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और ये क्या आ चुका है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के नाम से जानते हैं, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एंड इट गिव्स द relation between distance and time, so it is called distance time relation, ओके। इसके बाद लास्ट इक्वेशन है वेलोसिटी डिस्टेंस रिलेशन का,
जो कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अगेन यहाँ पर इस ट्रेपीजियम का एरिया ले लेंगे, ठीक है। हम लोग को अप्लाई यही करना है, एक्सेलरेशन इक्वल टू स्लोप ऑफ वीटी कर्व, इसको ले लेते हैं। ये हमको डिस्टेंस में चाहिए रिलेशन, तो वेलोसिटी डिस्टेंस का चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग डिस्टेंस इक्वल टू लिखेंगे, ये वाला, ठीक है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया बाउंडेड बाई वीटी कर्व टू द टाइम एक्सिस, ठीक। इसका यूज करेंगे और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा, ऑब्टेन हो जाएगा। एस इक्वल टू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखा जा सकता है, फिर से वही लिखेंगे, एरिया बाउंडेड बाई वीटी कर्व टू द टाइम एक्सिस, बट एरिया ऑफ ट्रेपीजियम यहां पर ले लेना है, ठीक है। एरिया बाउंडेड बाई वीटी ग्राफ टू द टाइम एक्सिस, टी टाइम इंटरवल में जो है इसका एरिया कैलकुलेट करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी डी, ठीक है। ट्रेपेजियम क्या है, ओ ए बी डी, इसको हिंदी में समलंब चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं, समलंब चतुर्भुज, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना हो जाएगा, इसका फार्मूला तो होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल, ये डबल लाइन वर्टिकल लाइन क्या है, पैरेलल शो कर रहा है, ठीक है। सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या इसी को हाइट लिख देते हैं, ठीक है। 1/2 और सम ऑफ पैरेलल साइड कितना हो जाएगा, पैरेलल कौन है यहाँ पर, ये ओ ए बी डी में पैरेलल कौन है, ये टोटल एरिया निकाल रहे हैं इस वाले ट्रेपेजियम का, ठीक। तो कितना हो जाएगा, ओ ए और बी डी यहाँ पर क्या है, ये पैरेलल है, तो इसको ऐसे मेंशन कर देते हैं, ओ ए प्लस बी डी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ये ओ डी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, इंटू ओ डी। अब वैल्यूज को पुट कर देंगे, 1/2, ओ ए इक्वल टू कितना था, ओ ए हमारा यू है और बी डी क्या है, वी है, ठीक है। बी डी जो है यहाँ से यहाँ तक का टोटल ये वी हो जाएगा, यहाँ का वेलोसिटी, ठीक है। ये बी डी किसके इक्वल हो जाएगा, वी के, और ये ओ ए हमारा यू के इक्वल हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं यू प्लस वी, और ओ डी किसके इक्वल हो जाएगा, टाइम के। इस इक्वेशन में टाइम को हम लोग वेलोसिटी के टर्म में लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि हमको डिस्टेंस और वेलोसिटी का रिलेशन चाहिए। तो 1/2 यू प्लस वी को हम लोग ऐसा वी प्लस यू लिख देते हैं, और टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से वी माइनस यू अपान ए लिखा जा सकता है, ठीक है। क्योंकि वी इक्वल टू क्या होता है, यू प्लस ए टी, सो वी माइनस यू इक्वल टू ए टी, और टी इक्वल टू वी माइनस यू अपान ए, ठीक है। इसी टाइम को मैंने क्या किया है, वी माइनस यू अपान ए से रिप्लेस कर दिया है।
इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आ जाएगा v प्लस यू v माइनस यू, a प्लस v इंटू ए माइनस वी। इसका ये किसका एक्सपेंशन है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर का, ठीक है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और 2 इंटू ए हो जाएगा ये 2a। सो कितना आ चुका है, s इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। तो s इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 2as इक्वल टू 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। ये क्या आ चुका है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। और ये किसके बीच रिलेशन शो कर रहा है, वेलोसिटी और डिस्टेंस। तो इसी को और भी क्या कह सकते हैं हम लोग, इट गिव्स वेलोसिटी डिस्टेंस रिलेशन, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग क्या किए, इस वीडियो में इक्वेशंस ऑफ मोशन को जो है डिराइव किए। एक बार थॉरली इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। कोई ऑब्जेक्ट था, यू वेलोसिटी से ये मूव कर रहा था, और वो जो मोशन हो रहा है ये क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंडर में हो रहा है। तो टी टाइम के बाद इसका वेलोसिटी चेंज होकर कितना हो जाता है, वी हो जाता है, और डिस्टेंस कितना कवर करता है, एस करता है, ठीक। तो इसके लिए जो है तीन इक्वेशंस है। फर्स्ट इक्वेशन कैसे मिलेगा, एक्सेलरेशन हम लोग को पता है स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ से मिलता है। तो एक्सेलरेशन को मैंने क्या कर दिया, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ लिख दिया, और स्लोप जो होगा वो tan थीटा से लिया जाता है, तो tan थीटा यहाँ पर कर दिए। tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, तो BC अपान AC हो गया। इन सब की वैल्यू पुट कर दिए, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमको V इक्वल टू यू प्लस AT मिल गया। ऐसे सेकेंड वाला जो था, इसमें हमको डिस्टेंस फाइंड करना था, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए हमारे पास क्या फार्मूला है, ये एरिया बाउंडेड बाय वीटी कर्व होता है। अगर इसको फाइंड कर लिया जाए एरिया, जिस टाइम इंटरवल में हमको डिस्टेंस चाहिए उसके बीच में जो है क्या करते हैं हम लोग, गिरा हुआ क्षेत्रफल फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ क्या किया गया, इस रेक्टेंगल का और यहाँ ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लिए टोटल। तो हमको क्या मिल जाएगा, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। और फाइनली जो है क्या है, ट्रेपेजियम लगा दिए हैं, यहाँ ट्रेपेजियम का एरिया ले लिया गया था। तो हमको वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AH मिला, ठीक है। इन तीनों इक्वेशंस का यूज जो है स्ट्रेट लाइन मोशन में या फ्री फॉल के केस में, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में जो है ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, फिनिश करते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।